दोस्तों, आज का इंसान दूसरे सितारों पर कमंदे डाल रहा है। मरीख पर प्लाटों की खरीदो फरोख्त का सोच रहा है। आसाइशों का आदी हो चुका है। महीनों का सफर महज चंद घंटों में और घंटों का सफर सेकंड्स में तय कर लेता है। मीलों दूर बैठे लोगों से राब्ता कायम कर लेता है। जिन जानवरों से इंसान कभी डरा करता था, आज उनका इस्तेमाल रोजमर्रा जिंदगी में कर रहा है। ये सब कुछ साइंस की तरक्की के सबब मुमकिन हुआ, लेकिन तरक्की का ये सफर इतना भी आसान न था। ये तरक्की हम तक पहुंचाने के लिए इल्म और तहकीक की जुस्तजू रखने वालों ने ना सिर्फ अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी, बल्कि कई साइंसदान इसी जुर्म में अजियतनाक मौत का शिकार भी हुए। चाहे वो यूरोप का मशहूर साइंसदान गलीलियो हो, जिसने ये नजरिया पेश किया कि जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, जिसकी पादाश में तमाम उम्र कैद तन्हाई में गुजारी, या फिर उस जैसे कई मगरबी साइंसदान जो अपनी जदीद नजरियात के सबब कैद या मौत के मुस्तहिक ठहरे। ये सूरत हाल सिर्फ यूरोप की ही नहीं थी, बल्कि मुस्लिम दुनिया के मशहूर तरीन साइंसदानों ने भी इल्म और तहकीक की बहुत भारी कीमत चुकाई है। वो मुसलमान साइंसदान जिनका नाम लेते आज हमारे सर फख्र से बुलंद हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम चंद मुसलमान साइंसदानों को मिलने वाली होलनाक सजाओं की तफसील जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले आते हैं इब्ने रुश्द। ये 12वीं सदी के मशहूर फलसफी होने के अलावा माहिर फल्कियात, रियाजीदान और माहिर तिब भी थे। यूरोप के जदीद फलसफे की बुनियाद इब्ने रुश्द की तालीमात पर ही उठाई गई, लेकिन इस अजीम शख्सियत के साथ भी कुछ ज्यादा अच्छा सलूक नहीं हुआ। 12वीं सदी के आखिर में जब अबू यूसुफ नामी हाकिम ने कुर्तबा में इक्तदार संभाला, तो इब्ने रुश्द को अपने फलसफे की वजह से हाकिम वक्त से इख्तिलाफात का सामना करना पड़ा। इब्ने रुश्द की सिवाय कुछ किताबों के तमाम किताबें आग के हवाले कर दी गई और उसने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुमनामी में गुजारे। दूसरे नंबर पर आते हैं याकूबुल कुंदी, जो फलसफे, तिब्बियात, रियाजी, तिब, मौसीकी, कीमिया और फल्कियात के माहिर थे। अलकुंदी की फिक्र के मुखालिफ खलीफा को इक्तदार मिला तो मुल्ला को खुश करने की खातिर अलकुंदी का कुतुब खाना जब्त करके उसको 60 बरस की उम्र में सरेआम कोड़े मारे गए। हर कोड़े पर अलकुंदी तकलीफ से चीख मारता था और तमाशबीन अवाम कहका लगाते थे। दोस्तों, इसके बाद मशहूर नाम इब्ने सीना या अबू अली सीना का है। हमदान के अमीर ने इब्ने सीना को अपना वजीर मुकर्रर किया, लेकिन बुनियाद परस्तों के साथ इख्तिलाफात की वजह से इब्ने सीना को गुमराही का मुर्तकिब और मुर्तद करार दिया गया और इब्ने सीना को भी रूपोशी इख्तियार करना पड़ी। मुख्तलिफ हुक्मरान इसके ताकुब में रहे और वो जान बचाकर छुपता फिरता रहा। अमीर ने इसका सर कलम करने के अहकामात जारी किए। हैरानी की बात यह है कि दुनिया तिब की मशहूर किताब कानूने फिल तिब, जो 600 साल तक मशरिक और मगरिब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई, रूपोशी में ही लिखी गई थी। दोस्तों, इसके बाद ज़िक्रिया अल राज़ी का नाम आता है। इन्हें तारीख इंसानी में अजीम तरीन तबीब के तौर पर जाना जाता है। अल राज़ी ने तारीख में पहली मर्तबा खसरा और चीचक के दरमियान फर्क वाज़े किया था, मेडिकल एथिक्स का ख्याल मुतारिफ करवाया। इल्म तिब के सितारे को बुखारा के एक अमीर ने किताब पर इख्तिलाफात की सूरत में हुक्म दिया कि इस किताब को अल राज़ी के सर पर उस वक्त तक मारा जाए जब तक किताब या सर दोनों में से कोई एक फट ना जाए। इस सजा की वजह से सर पर चोट लगने से आपकी बिनाई जाया हो गई और मरते दम तक इस तबीब ने मजूरी की जिंदगी गुजारी। दोस्तों, इसके बाद एक और बड़ा नाम इब्ने खल्दून का आता है। आपको इल्म तारीख के बानी के तौर पर जाना जाता है। आपके साथ कोई नारवा सलूक होने की तो कोई शहादत नहीं मिलती, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 19वीं सदी ईस्वी तक इस शख्स को इस्लामी दुनिया में कोई जानता तक नहीं था और ना इसके नाम से कोई वाकिफ था। दुनिया को इब्ने खल्दून की तालीमात से आगाह करने में मगरबी मुहक्किकीन का हाथ है। अलगर्ज ये कि आज के इस जदीद दौर में हम जिन इजादात और तहकीकात से फायदा उठा रहे हैं, इसे हम तक पहुंचाने में कई मुफक्किरीन, दानिश्वर और साइंसदानों ने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा।